हमें पता है ना हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। उनने तो कह दिया उठा देंगे, उसका क्या जा रहा है। जो चीज़ है वो गलत है। उसने बोला था कि हम यहीं रहेंगे, तो क्यों हमारा जो उजाड़ रहा है, ये बताइए आप। परवेश वर्मा तो कसम भी खा के गए मंदिर में, सब बोल रहे हैं कसम खाए। वो तो कसम भी खा के गए कि हम टूटने नहीं देंगे जुग्गी, ये नहीं जुग्गी जहाँ रहेगी वहीं पक्का मकान करेंगे। दूर जैसे 45 किलोमीटर दूर घर दे रहे हैं, जाओगी वहाँ पे? नहीं, हम जाएंगे, हमसे नहीं चला जाएगा इतनी उम्र में, हमसे नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तो खुद परेशान हो गए। 1100 से मतलब बिक गए हम, 1100 बिक दे गए, बिक गए हम। दूसरों के बर्तन मांज के अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। दूसरों के बर्तन न मांजे तो अब कैसे क्या करेंगे। नोटिस मिल गया है घरों को, कैसा कट रहा है जिंदगी दिन रात। ये देख रहे हो आपके सामने, ये सारी चीजें, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। हमें तो सारी सुविधा यहीं, हमें यहीं रहने दे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब लोग 1100 रुपये में हमें उतनी दूर भेज रहे हैं। पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने 1100 में करोड़ रुपए की जमीन हड़प रहे हैं। मैं तो इस जगह पे 80 साल हो गए, मेरी उम्र 80 साल है, इसमें 70 साल से 80 उससे चल रही हूँ मैं। थोड़ा सा चलते हैं अंदर की तरफ। ये मंदिर है। कोई बता रहा था कि परवेश वर्मा जब आए थे तो इसी मंदिर के पास में आके कसम खाए थे कि हम किसी की झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ने देंगे। इस पे लिखा है जय माता दी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, शायद उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था 27 सितंबर 1982। ये बस्ती की बात मैं कर रहा हूँ। ये बस्ती लगभग 1940 से पहले की है, क्योंकि रेस कोर्स जैसे जैसे बढ़ा तो 1940 के आसपास ये बस्ती बनी। शायद कुछ कौन कस्में खाता था? सभी आगे खाते हैं, परवेश वर्मा हो, जो मर्जी हो, सबसे ही आगे कस्में खाते हैं। और कस्में खाने के बाद में क्या होता है? कुछ ही नहीं होता है जी। अभी बीच में जब इलेक्शन से पहले वो आए थे तो सबने उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे जहाँ घर वहीं मकान देंगे, हम तुमको सबको वादा करें। साड़ी भी दी, 1100 रुपये बुला के वहाँ पर भी दिए। मेरे तो खुद वाइफ लेकर आए, हम तो खुद परेशान हो गए। 1100 से मतलब बिक गए हम, 1100 बिक दे गए, बिक गए हम। सब लोग 1100 रुपये में हमें उतनी दूर भेज रहे हैं। पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने 1100 में करोड़ रुपये की जमीन हड़प रहे हैं वो। यहाँ तो उनका कुछ प्रोसेस होगा ना, यहाँ तो खाली कराने वाले। आप इतने साल से हम सब रह रहे हैं। तो मिला तो कुछ जो ऑफिसर आए थे नोटिस चिपकाए, कुछ बताया नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ नोटिस में बहुत क्लियरिटी नहीं है। उसमें सिर्फ यही लिखा है कि जी आप अवैध रह रहे हो और आपको 6 तारीख को यहाँ से खाली करना पड़ेगा। हाँ, और उन्होंने फिर गाड़ियाँ भी भेजी दिखाने के लिए घर। अब कितनी लेडीज से गई भी, देख कर आए, तभी तो परेशान, उससे ज़्यादा परेशान तो अब हो रहे हैं। अभी हो आया पता नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, बट यहीं चलता है जो भी चलता है। नेता पेता सब यहीं आते हैं, यहीं आते हैं। कुछ हो रहा होगा। ये मंदिर भी बहुत पुरानी मंदिर है। थोड़ा सा एक बार मंदिर को भी दिखा देने की कोशिश करता हूँ आपको। ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगी है और उसके बाद में जय माता दी। मंदिर किसी स्वामी शिव नारायण मंदिर है ये, और शायद अंदर कुछ हो रहा है, कुछ काम चल रहा है। और इधर एक तरफ नोटिस है। चाची क्या हाल है, कैसी हो? बोलना मत, सब परेशान है जी। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? तो मंदिर में कुछ यहाँ पे चल रहा है, खैर बाद में SIR चल रहा है, SIR वाले प्रक्रिया चल रहा है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। इधर भी कुछ लोग, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, बातचीत करते हैं। भाई राम कैंप है जहाँ पे बार बार लोग बोल रहे हैं कि परवेश वर्मा जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कसम खाई थी कि किसी का घर नहीं टूटने देंगे। लेकिन अब इन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के कैसी हैं? बढ़िया है भैया। नोटिस मिल गया है घरों को, कैसा कट रहा है जिंदगी दिन रात। कटेगा, ये देख रहे हो आपके सामने, ये सारी चीजें, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। हमें तो सारी सुविधा यहीं, हमें यहीं रहने दे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि आइए हम चाबी दे रहे हैं घर की। अब वो कुछ भी कहें, जब हमें सेफ जगह नहीं दे रहे तो हम कैसे रह सकते हैं वहाँ पे। परिवार सुरक्षित नहीं रहेगी तो फायदा क्या हमें वहाँ जाने का। चुनाव था तो सब आते होंगे यहाँ पे? सब आते थे। जब ने तो उन्होंने बोला, परवेश वर्मा भी बोला कि क्या नाम है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब तो पक्का बोले, किराएदारों के लिए भी बोला था। कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, अब तो सब उजाड़ रहे हैं, घरों से बाहर कर रहे हैं सबको। कितना दिन से यहाँ रह रही हैं? हम तो भैया किराए पे रहते हैं, 20 साल हमें भी हो गया यहाँ पे रहते हुए। 20 साल हो गए? हाँ, 20 साल हो गया। इससे पहले कभी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। बहुत लोग पहले से रह रहे हैं, बहुत बूढ़े पुरानिया सब जो भी है, बुजुर्ग हो गए, खत्म भी हो गए कितने लोग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पहला चांस हुआ ऐसा जैसे हो रहा है यहाँ पे। ऐसा होना नहीं चाहिए। तभी बड़ी चीख के बोलती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, उन्होंने भी बोला था। परवेश वर्मा तो कसम भी खा के गए मंदिर में, ये सब बोल रहे हैं कसम खाए थे। वो तो कसम भी खा के गए कि हम टूटने नहीं देंगे जुग्गी, ये नहीं, जुग्गी जहाँ रहेगी वहीं पक्का मकान करेंगे। घर 6 तारीख तक अल्टीमेटम है कि 6 तारीख को खाली कीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो क्या करेंगे आप? अब देखो, अब वो सरकार उनकी है,
अब हम तो यही कह रहे हैं कि हमें यहीं रहने दीजिए, या तो जैसे सबको टाइम दे रहे हैं 3 साल का, 3 साल का हमें भी दे दें टाइम, ताकि अपना इंतजाम हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। वहाँ जब पब्लिक सेफ नहीं रहेगी तो क्या करेगी जाके? काम हम यही आसपास ही काम हम न पढ़े लिखे नहीं, हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, कोठियों में काम करते हैं, तो बच्चे छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, तो बच्चे को यहाँ सेफ हमारे रहते हैं। अगर हम आउट एरिया में जाएंगे तो बच्चे कैसे सेफ रहेंगे? वहाँ पे नहीं रह पाएंगे ना बच्चे वहाँ। प्रधानमंत्री का आवास है, क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें क्या ही कर सकते हैं भैया, अब आवास होके क्या करेंगे जब हमें उजाड़ रहे हैं तो। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या हाल है? भैया ठीक ही है, क्या ठीक होंगे ये बताओ। परेशान कर दिया मोदी ने, परेशान कर दिया। और क्या कर ही रहा है। मेरा बस चले तो मैं तो बम ही फोड़ दूं, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग। ना आदमी काम करते, हम ही कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना। रोइए मत। दूसरों के बर्तन मांज के अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, दूसरों के बर्तन न मांजे तो हम कैसे क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल 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 नहीं। हमें पता है ना हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। उनने तो कह दिया उठा देंगे, उसका क्या जा रहा है? जो चीज़ है वो गलत है। उसने बोला था कि हम यहीं रहेंगे तो क्यों हमारा जो उजाड़ रहा है, ये बताइए आप। सबसे मेन बात तो यही है, हमारा तो काम का जरिया यही है। हम यहाँ खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, हमें पता है ना हम कैसे कर रहे हैं। 2000 में हम वहाँ जाके गुजारा कर लेंगे, या वो हमारा आके पूरा कर देगा? ऊपर से फोन पे मैसेज भेज दिया कि राशन भी बंद हो जाएगा। राशन बंद करने का नोटिस, हाँ आ गया मैसेज। ये आंखों में आंसू नहीं है, जज्बात है। निशब्द हो जाता है इंसान की, ये क्या बोले, क्या सवाल पूछे। कैसे इंसान अपना गुजारा कर रहा है वो तो उसे पता है ना। जिसके आदमी काम नहीं कर रहे वो औरतें कर रही हैं, कैसे करेंगी 2-2 हज़ार में, 4 हज़ार में? ये बताओ। मोदी का वर्मा और ये रेखा गुप्ता जो है कह रही थी कि कभी मतलब किसी की झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटने देंगे। कभी आप लोग गए वहाँ पे? क्योंकि विधायक भैया कभी आए नहीं वो मुड़ के कि हाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कभी मुड़ के ही नहीं आए, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। केजरीवाल था, कम से कम आता तो था, एक बार पूछता तो था क्या समस्या है। ये तो कभी मुड़ के भी नहीं आए देखने। घर की चाबी दे रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि हम घर आप के लिए चाबी दे रहे तो वहाँ पैसे नहीं लेंगे, फ्री में देंगे हमें? आप बताओ, फ्री में तो देंगे नहीं। पहले तो रोइए मत आप। तो भैया हमारे आदमी करेंगे नहीं तो हम कैसे कर लेंगे ये बताओ? खाली जाके रहने से ही हमारा पूरा हो जाएगा। बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं में है मेरा लड़का, इतना ही बड़ा है, क्या कर लेंगे बताओ? इतने बड़े बड़े बच्चे कुछ कर लेंगे? उनका क्या है, वो तो हमें उठा के फेंक रहे हैं। जाओ जाके करो, पूरा कर देगा मोदी पूरा। 1 महीना भी नहीं राशन डलवाएगा कि हाँ लो तुम फ्री में खा लेना। कह तो रहे हैं 5 किलो राशन हम दिए हैं। भैया 5 किलो में एक बच्चे का 5 किलो राशन देते, 5 किलो में बच्चा क्या खा लेगा? 10-15 किलो आटा तो एक दिन का लग जाए बच्चों का, अगर बच्चे ढंग से करें तो। रोइए मत, पहले तो हिम्मत रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। हम समझ रहे हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपने हमको भी निशब्द कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बहुत गलत कर रहे हैं भैया, बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। औरतें कर रही हैं अपना, वो कैसे गुजारा कर हम लोग जाते हैं, अब इतने बड़े बड़े बच्चे हम छोड़ सामने अगर कैमरे पे रोने लगते हैं लोग तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि छोड़ के हम जाते हैं, हम कहाँ रहेंगे? और इतने बड़े बच्चे आप देख लीजिए, इतना बड़ा बच्चा हम छोड़ के जाएंगे तो हमारे वहाँ पे सेफ रहेंगे बच्चे? नहीं रहेंगे ना। कल के कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सब दिक्कत होती है ना। उनको तो वो तो बोल दिए कि हाँ खाली कर दो। खाली करने से क्या होता है? बच्चे चोरी हो रहे, किडनैप भी हर जगह चल रही है, आप सुन ही रहे हो, देख भी रहे हो आप। कैसे खैर बड़ी मुश्किल से सर पे एक छत होता है, वो छत पक्के हों फूस के हों, क्योंकि जब चिड़िया का घोंसला भी आंधी में उजड़ता है तो उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना एक इंसान का घर उजड़ने से होता है। खैर ये सरकारें क्या सोचती है वो तो वहीं लोग बताएं। ये बस्ती हम आपको दिखा दें, वहाँ तक पूरी बस्ती आपको बहुत परेशान लोग, पूरी आगे तक कॉलोनी है और लोग आसपास के इलाकों में जाकर काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, अपनी ज़िंदगी काटते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन एक झटके में इनको नोटिस मिलता है कि खाली करिए। हम भी निशब्द हो जाते हैं जब कैमरे पे रोने लगते हैं लोग। तो क्या नाम है चाचा आपका? अरे सर मैं बहुत दिमाग अपसेट है सर अभी हमारा। आपसे लोग बोल नहीं रहे क्योंकि नोटिस मिलने के बाद में जिन गलियों में कभी खुशी होती होगी, बच्चे खेलते होंगे, सन्नाटा है। कैसी है बताइए, क्या बोले हैं? इतना मैं करी, केजरीवाल ने हमारा साथ दिया, कोई नहीं दे सकती। ये परवेश तो बिल्कुल बेकार है भाई, परवेश बेकार। हाँ जी बिल्कुल बेकार है। सब लोग बोल रहे हैं कि आए थे तो मस्जिद मंदिर में कसम खाए थे कि किसी का घर नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल खाई थी,
हाँ अब तो कह रहे हैं हाथ खड़े कर दिए हैं। बोल तो रही हूँ, और कैसे बोलूं तुम तो। कितने साल से यहाँ पे हैं आप? हमारी अम्मा देखो, हमारी सास। ये तो बात हुई इनसे करीब 80 साल। हाँ। हाँ फिर बताइए आप, इंदिरा गांधी से पहले के हैं। इंदिरा गांधी 84 में मरी, मंदिर का उद्घाटन शायद इंदिरा गांधी ने 84 में मरी हैं। बताइए, अम्मा हमारी सबसे पहले की है। कितने साल हो गए? 80-85 साल। आया नोटिस वोटिस की खाली की नहीं, 25 साल तो मेरे को हो रहे हैं, मेरे को शादी को। अच्छा दिल्ली में मैं अब पार्टी लाइन से हट के पूछूंगा, कौन सरकार अच्छी थी, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की? मैं तो कह रही कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, जो इंदिरा के राज में राज करा लोगों ने। बीजेपी कह रही गरीबों की सरकार है, 5 किलो राशन दे रहे हैं सब। कुछ नहीं, ये सबसे अच्छी कांग्रेस सरकार थी जो इंदिरा गांधी के राज में राज करा लोगों ने। और प्रवेश वर्मा से बेहतर कौन था, केजरीवाल या केजरीवाल शौचालय बनाए, उसने क्या क्या नहीं करा ये बताइए। सड़कें बनाई, महिला क्लिनिक खुलवाया, मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा आंटी, 6 तारीख तक आप लोगों को समय दिया गया है कि 6 तारीख तक अगर खाली नहीं करेंगे तो हमें, मतलब वहीं जो चल रहा है आम बात है, बुलडोजर चला देना कहीं ले जाके, हो सकता है चला दें या कुछ भी कर दें, क्या करेंगे आप? बताओ, हम तो कह रहे 5-10 किलोमीटर में, हमें जाने को मना नहीं कर रहे, 5-10 किलोमीटर में दे। हमारा काम धंधा बच्चों का यहीं है, हमारे आदमियों का यहीं है। बात इंसाफ की करी जाए ना, ऐसे थोड़ी होता है। तुमने वहाँ जाके फेंक दिया। 700 लोगों को हमने घर दे दिया, चाबी दे रहे हैं ITO को। तो वहाँ कुछ बताइए तो भैया, कुछ बसावत नहीं है, हैं कुछ सारे मैं कह रही बिल्कुल वो है, क्या बोलते हैं, जंगल है पूरा। हैं वहाँ क्या खाएंगे भैया? ये थोड़ी आपके तरफ से कोई फ्लैट वोलेट देख के आए हैं भैया। फ्लैट अच्छी नहीं, पानी होने की व्यवस्था है वहाँ पे? पानी की, बिजली की नहीं है, पानी तो आ रहा है। बिजली है ही नहीं तो पानी कैसे आ रहा है? अब पता नहीं, वहाँ तो ये लोग कह रहे हैं बिजली नहीं है, देख के आए हैं लोग बाग। टंकी का कह रहे, टंकी का पानी है वो, टंकी का पानी। हाँ जी। थोड़ा सा और इधर बात करते हैं। हाँ कैसी है? अच्छा आए हैं, चलिए ठीक है। थोड़ा सा इधर एक आंटी है, बहुत बुजुर्ग लग रही हैं, बहुत पुरानी, 80-90 साल की बैठी हूँ मैं। कैसी, कितना साल से? 80-90 साल से। इंदिरा गांधी का भी समय? हाँ देखा, सब देखा, सब देखा। वो मंदिर में जब आई थी वो उद्घाटन करके गई, वही करके गई, हमारे सामने कर गई, हमारे सामने करा उसने। हाँ इंदिरा गांधी उद्घाटन कर। हाँ हाँ। अच्छा, तब से लेके आज तक कभी किसी सरकार ने कहा है कि ये जमीन छोड़ दो? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ बेटा। इतनी उम्र में बीत रही है। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग गलत तरीके से रह रहे हैं। नहीं, कैसे कौन सा गलत तरीका, पहले बताओ। अच्छा, जहाँ घर दे रहे हैं वहाँ जाओगे? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे यहीं मर जाएंगे, तो यहीं मरेंगे, यहीं मरेंगे। जब जन्म दिया तो यहीं मरेंगे, बस हम जाएंगे नहीं यहाँ से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। रेखा गुप्ता कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, किसी का घर नहीं छोड़ना। हाँ हाँ बोलती थी। हाँ बोलती थी। प्रवेश वर्मा भी आए थे, वो भी आए थे, यही बोल गए थे, यहीं झुग्गी यहीं मकान। तो गई थी आप लोग? कभी इधर से कोई गया था बात करने? वो बहुत जने गए थे बात करने। प्रवेश वर्मा आए हैं यहाँ पे? वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आते हैं, सब आते हैं। मांगने आए थे, वही झुग्गी वही मकान, वही झुग्गी वही मकान। और प्रवेश भी हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए। थोड़ा सा एक बार और इधर की तरफ मैं दिखा दूं कि ये कामकाजी लोग हैं, कामकाज करेंगे तो सुबह से निकलेंगे तो शाम को घर का राशन लेके आएंगे। सुबह से निकलेंगे तो शाम तक कुछ कमाएंगे तो इनके बच्चों का फीस जाएगा, इनकी दिनचर्या चलेगी। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, 10th क्लास के, 8th क्लास के, बाकी और अलग अलग जो क्लासेज हैं सबका पेपर का समय होता है इस समय। तो उस पेपर के दौरान अब बच्चों को ये लोग संभालें कि खुद को संभालें या घर संभालें, क्योंकि घर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे शायद सुविधाएं उस तरीके की ना हो, तो ये लोग मना कर रहे हैं जाने से। खैर इधर भी और लंबे बहुत जगह है। तुम लोग क्या करते हो? हमें काम करते हैं, ये घर रहते हैं। घर रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष। अच्छा आयुष, घर पे जब ये नोटिस वोटिस लगा तो तुम्हें क्या लगा? हमको डर लगा, हमको बस हमको कहाँ नहीं जाना, बस यही है ना, कहीं नहीं जाना, यही रहना। हाँ, सरकार कह रही हम बढ़िया घर दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। वैसे मोदी झूठ कह रहा है सही में, इसलिए हमको आने मन नहीं कर रहा। वहाँ तो जंगल भी है तो हमने कहाँ आएंगे, यही सही देखने। हाँ देखने गए थे। हाँ चलो ठीक है, तो और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये गली एक बार थोड़ा सा दिखा दूं, पतली गली है और इन पतली गलियों में लोग अपनी ज़िंदगी काटते हैं। तो ये हम आपको गली दिखा रहे हैं,
ये भाई राम कैंप है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, भाई राम कैंप है जहाँ पे लगभग दोनों तरह की आबादी है। कुछ 70 घर हैं हिंदुओं के, तो 30 घर हैं मुसलमानों के, दोनों की आबादी है। और दोनों यहाँ पे लगभग बहुत सालों से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई 50-60 साल 80 साल के भी बुजुर्ग हमें मिली जो यहाँ रह रही हैं। तो ये सरकारी गली है, थोड़ी पतली गली है, लेकिन आवास यहाँ पे है और लोग रह रहे हैं बहुत सालों से। खैर सरकारी नोटिस मिला है इनको, देखते हैं कि क्या निर्णय होता है, क्योंकि कोर्ट में भी मामला है, इधर नोटिस में भी 6 तारीख का समय दिया गया है कि 6 तक तो आपको खाली करना है, और नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे। इनको घर यहाँ से बहुत दूर दिया जा रहा है कि आप जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए हैं उसमें आपको मकान आवंटित किए जाएंगे, उसकी चाबी भी शायद ITO पे दी जा रही है।